तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर कराता हूँ फ्रेंड। मैं चैप्टर वाइज कराता हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म कर लिया हूँ। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है फ्रेंड। 2 क्लास ऑलरेडी हो गई, आज तीसरी पार्ट बनाया हूँ फ्रेंड। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूँ ताकि आपका समय कम खराब हो। 10 से 15 मिनट में कोशिश करता हूँ 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की। सारे फिल्टर किए क्वेश्चन है जो डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जाम से लिए गए फ्रेंड, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। तो बिना टाइम खराब किए आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। बीटालिन पिगमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बीटालिन पिगमेंट किस फैमिली में पाई जाती है फ्रेंड? बीटालिन पिगमेंट एक रेडिश कलर की पिगमेंट है फ्रेंड, जो एंथोसाइनिन को रिप्लेस करके आता है। बीटालिन बोलते हैं इसको। ये पाया जाता है आपका चिनोपोडिएसी फैमिली में। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें किसमें मारेंगे आप लोग? चिडोपोडिएसी फैमिली में। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79। विच स्पेसिस नेम इज एग्जैक्टली रिपीट द जेनेरिक नेम। अगर कोई स्पेसिस का नेम जो है रिपीट कर रहा है जेनेरिक नेम, मतलब स्पेसिस नेम और जेनेरिक नेम सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर स्पेसिस नेम और जेनेरिक नेम सेम होता है, इसमें बस क्या होता है कि जेनेरिक नेम स्टार्ट कैपिटल लेटर्स करते हैं, स्पेसिस नेम स्टार्ट जो है स्मॉल लेटर्स करते हैं। अगर दोनों नेम सेम है, मतलब स्पेसिस नेम रिपीट कर रहा है जेनेरिक नेम को, तो उसको टोटोनिम्स बोला जाता है। फिर है विच इज नॉट पल्स। तो इसमें कई एग्जांपल दिए थे, कई पल्सों के नाम दिए थे, दालों के नाम दिए थे, लेकिन ओराइजा सटाइवा जो बॉटनिकल नेम है राइस की, चावल की। ठीक है फ्रेंड, तो ओराइजा सटाइवा पल्स नहीं है, तो सही आंसर इसमें ओराइजा सटाइवा मारेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 81। इन विच फैमिली माइक्रोस्पोर टेट्रार्स हैज ओनली 1 फंक्शनल माइक्रोस्पोर। मतलब कौन सी फैमिली है जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, मतलब 4 प्रकार के माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन फंक्शनल सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर होता है, बाकी 3 माइक्रोस्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब डिजेनरेट हो जाते हैं। तो होती है सिप्रेसी फैमिली में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर उनमें से फंक्शनल होता है, सिप्रेसी मारेंगे। फिर गाइनोस्टीजियम इज फाउंड इन फ्लावर। आप तो गाइनोस्टीजियम क्या होता है फ्रेंड? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है फ्लावर में, जो बनती है फ्यूजन ऑफ आपका स्टेमेन, स्टाइल और स्टिग्मा के फ्यूजन से बनती है जो स्ट्रक्चर, उसको गाइनोस्टीजियम कहते हैं। एक किसके फ्लावर में देखा गया? एक कैलोट्रोपिस में। ठीक है, कैलोट्रोपिस इसका सही आंसर जाएगा। फिर विच पेयर्स आर नॉट करेक्ट मैच। इसमें कई ऑप्शन दिए थे फ्रेंड, तो एक फ्रूट का नाम दिया था, दूसरी साइड जो है फैमिली का नाम दिया था, और देखना था इसमें करेक्ट मैच कौन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया था इसमें पीपो दिया था, जो कुकुरबिटेसी में पाई जाती है फ्रेंड। सिलिकुला दिया था, ब्रेसिकेसी फैमिली में पाई जाती है फ्रूट। और दिया था आपका क्या दिया था? सिलिकुला दिया था, जो कि ब्रेसिकेसी में पाई जाती है। और फ्रूट दिया था सिप्सिला दिया था, एस्ट्रेसी में पाई जाती है। और पीपो दिया था आपका कुकुरबिटेसी में पाई जाती है। तीनों सही हैं, तो सही आंसर इसमें ऑल ऑफ दिस मारेंगे। फिर इटेरियो फॉलिकल्स, फॉलिकल द्वारा इटेरियो बनती है। ये इटेरियो फॉलिकल किस में पाई जाती है फ्रेंड? तो जो ऑप्शन दिया था उसमें सही ऑप्शन जाएगा आपका मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा। मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा में इटेरियो ऑफ फॉलिकल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, पाए जाते हैं। फिर पेराइटल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। पेराइटल प्रेजेंटेशन मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, एक्सियल प्लेसेंटेशन सोलेनेसी फैमिली में पाई जाती है फ्रेंड, और साथ में सोलेनेसी फैमिली में जो प्लेसेंटा होती है वो सोलेन प्लेसेंटा होती है। ऐसे मैंने बताया था बेसल प्लेसेंटेशन आपकी पाई जाती है एस्ट्रेसी फैमिली में, जिसको कंपोजिटिव भी बोलते हैं। और पेपेबरेसी फैमिली में पाई जाती है आपकी पेराइटल प्लेसेंटेशन, जो क्वेश्चन पूछा है। फिर है फ्रूट इन विच द पेरिकार्प और इंटेगुमेंट्स आर फ्यूज। पेरिकार्प से इंटेगुमेंट फ्यूज रहता है, लगी हुई होती है। किस प्रकार के फ्रूट में होती है? तो कैरियोप्सिस फ्रूट में। एक कैरियोप्सिस फ्रूट कहां पाए जाते हैं फ्रेंड? पोएसी फैमिली में पाए जाते हैं। पोएसिया, जिसको अल्टरनेटिव नेम है ग्रेमिनी फैमिली में, जिसमें सीरियल्स अनाज आते हैं, राइस, व्हीट, ये सब आते हैं, और ग्रास भी आती हैं। तो कैरियोप्सिस में पेरिकार्प्स और इंटेगुमेंट से फ्यूज होता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 87। इन मालवेसी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। कोरोला का एस्टिवेशन मालवेसी फैमिली में कैसी होती है फ्रेंड? ट्विस्टेड होती है। तो ट्विस्टेड ऑप्शन में सही टिक मारेंगे। फिर कैपिचुलम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ। कैपिचुलम क्या है फ्रेंड? एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था साइंथियम। साइंथियम जो है इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है आपकी यूफोरबिया में, यूफोरबिएसी फैमिली में जो इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है वो साइंथियम पाई जाती है। ऐसे ही एस्ट्रेसी फैमिली में जो इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है वो कैपिचुलम पाई जाती है फ्रेंड, याद रखिएगा। साइथियम यूफोरबिएसी में और कैपिचुलम वे पाई जाती है एस्ट्रेसी फैमिली में।
इन्फ्लुएंसेस। अब उसके बाद मैचिंग दिया था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया फ्रेंड। रेनेनकुलस में जो स्टेमेन होती है इनफाइनाइट होती है, कार्पल इनफाइनाइट होती है, एपोकार्पस नेचर की होती है, और रेनेनकुलस में जो फ्रूट होती है वो एकिन्स टाइप फ्रूट होती है। फिर कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस नेचर का होता है। कोरोना पाई जाती है इसमें फ्रेंड। कोरोना क्या है अभी हम बताएंगे। पीटल्स में आउटग्रोथ होती है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कोरोना कहते हैं। और कैलोट्रोपिस में जो फ्रूट होती है वो फॉलिकल होती है। फिर अब पेपेवर, पेपेवर में भी फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं कैलोट्रोपिस की तरह, लेकिन यहाँ पे मल्टी लॉकुलर मल्टी कैपिलरी सिंक कार्पस नेचर की होती है। उसके बाद है जो फ्रूट पाई जाती है इसमें कैप्सूल पाई जाती है। और कैप्सिला के केस में फ्लावर हाइपोगाइनस होती है, 2 कार्पल इसमें पाया जाता है कैप्सिला में, और फ्रूट होती है सिलिकुला। ठीक है, सिलिकुला, सिलिकुला फ्रूट जो ब्रेसिकेसी फैमिली मैंने बताया कैप्सिला में। तो ये मैचिंग थे तो मैंने मैच करा दिया सीधा सीधा लिख के। फिर है लेबिलम, लेबिलम एक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड जो फ्लावर में पाई जाती है। किस फैमिली के फ्लावर में लेबिलम पाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो सही आंसर जाएगा ऑर्किडेसी फैमिली में। ऑर्किडेसी फैमिली में के फ्लावर में जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको लेबिलम बोलते हैं। फिर है बीटालिन और नाइट्रोनस अर्थोसाइनिन। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बीटालिन पिगमेंट जो है, तो लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया फ्रेंड। मैंने बताया अभी चिनोपोडियेसी फैमिली में पाई जाती है बीटालिन पिगमेंट। बीटालिन का यहाँ पे ऑप्शन चिनोपोडियम ना देके आंसर यहाँ पे सही जाएगा सेंट्रोस्पर्मी। ठीक है, सेंट्रोस्पर्मी। फिर है ब्रैक्ट पेरियंथ सीड आर एडिबल पार्ट ऑफ। कौन सी ऐसी एग्जाम्पल बताइए जिसमें ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड तीनों को एडिबल माने खाया जाता है। तो सही आंसर था ऑप्शन के हिसाब से आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। ठीक है, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस में ब्रैक्ट और पेरियंथ और साथ में सीड एडिबल पार्ट होते हैं। फिर हम बॉटनिकल नेम ऑफ बरसीम। बरसीम क्या होती है फ्रेंड, एक टाइप का फॉडर है, चारा है जो पशुओं को खिलाया जाता है जिससे दूध बढ़ता है, फैटेशन अब बढ़ती है दूध की। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है इसका बॉटनिकल नेम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेरियम। ठीक है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेनियम। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन प्रोजेनी। प्रोजेनी में जो फ्रीक्वेंसी होमोजाइगोट की होती है वो -1/16 1/16 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, इन विच फैमिली स्यूडो इम्ब्रियोसाइक इज प्रेजेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड। स्यूडो इम्ब्रियोसाइक जो है कौन सी एंजियोस्पर्म की फैमिली में पाई जाती है, वो पाई जाती है पोडो स्पर्मियेसी फैमिली में। पोडो स्टेमेसी फैमिली में, सॉरी, पोडो स्टेमेसी फैमिली इकलौती एक ऐसी फैमिली एंजियोस्पर्म में जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी एंजियोस्पर्म की फैमिली है जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा गया है, तो पोडो स्टेमेसी। ठीक है, पोडो स्टेमेसी में होता क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्यूडो इम्ब्रियोसाइक कहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, एक गैमीट फ्यूज करती है आपकी एग से और फॉर्मेशन करती है जाइगोट जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, और दूसरी गैमीट मेल गैमीट फ्यूज करती है न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियस से, और एंडोस्पर्म बनाती है। ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग इम्ब्रियो को नरिश करती है। लेकिन पोडोस्टेमेसी के केस में ये जो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एंडोस्पर्म नहीं बनता, उसकी जगह पे स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्यूडो इम्ब्रियोसाइक कहते हैं। ये डेवलपिंग इम्ब्रियो को नरिश करता है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 96 है, साइटोलॉजिकली विच जीनस सेपरेटेड फ्रॉम लिलियेसी। लिलियेसी फैमिली में एक जीनस को सेपरेट किया गया है साइटोलॉजी के बेस पे फ्रेंड। वो कौन सी जीनस है, वो है एगेओ, आंसर जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97, फ्रूट पीपो। पीपो फ्रूट अभी मैं बताया कुकुरबिटेसी फैमिली में जो फ्रूट होती है वो पीपो होती है। उसमें पीपो में बताना है कि विच वन सीड इज फाउंड, मतलब जिसमें एक सीड पाई जाए। तो सही आंसर है इसका सैचियम एड्यूल्स। सैचियम एड्यूल्स एक ऐसा पीपो फ्रूट है जिसमें सिंगल सीड पाई जाती है। अब ये डिस्पर्सन ऑफ फ्रूट इन केस ऑफ मार्टिनिया और अर्निया। मार्टिनिया और अर्निया के केस में फ्रूट का जो डिस्पर्सन होता है किसके द्वारा होती है फ्रेंड, वो एनिमल द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एनिमल मारेंगे आप लोग। फिर आ जाए स्टेमेन ऑफ सिट्रस। सिट्रस प्लांट के जो स्टेमेन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो इनडिफिनिट होते हैं फ्रेंड, मतलब उनकी काउंटलेस होती है, असंख्य होते हैं, और साथ में डाइडेल्फस होते हैं, डाइडेल्फस। फिर आ जाए फ्रूट विथ परसिस्टेंस हेयरी स्टाइल। स्टाइल में हेयर परसिस्टेंट करते हैं,
है, मतलब जो स्टाइल होती है उसमें परसिस्टेंट हेयर पाए जाते हैं इन केस ऑफ क्लेमाइटिस और नार्वेलिया में, इसलिए इनको बोला जाता है ओल्ड मैन बियर्ड भी बोला जाता है। तो परसिस्टेंस हेयरी स्टाइल किसमें पाई जाती है, किसके फल में, क्लेमाइटिस और नार्वेलिया में। फिर है प्रेजेंस ऑफ कोरोना भी मैं बताया कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेटल्स में एक ग्रोथ पाई जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ जो क्राउन लाइक बन जाती है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। किस फैमिली के कैरेक्टर है फ्रेंड क्राउन, ये है एस्क्लेपिडेसी में, एस्क्लेपिडेसी फैमिली में याद रखना कोरोना प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102, हु कॉइंड द टर्म ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था फ्रेंड, तो ओमेगा टेक्सोनॉमी होता क्या है, एक मॉडर्न टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी है फ्रेंड, जो जिसमें दोनों चीज इंक्लूड किया जाता है, मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनेटिक्स दोनों इंक्लूड किया जाता है। ये पहली बार जो है कॉइंड किए थे टर्निल, ठीक है, टरिल किए थे, TURRIL, टरिल। फिर है बेसल प्लेसेंटेशन मैंने बताया एस्ट्रेसिया कंपोजिटिव फैमिली में होती है। इसमें क्या होता क्या है फ्रेंड, जो सही ऑप्शन जाएगा सिंगल ओव्यूल होती है। कहां पे सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ मल्टीलोकुलर ओवरी, मल्टीलोकुलर ओवरी पे बेस पे जो है सिंगल ओव्यूल पाए जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104, 104, फ्रूट इन विच एडिबल पार्ट इज जूसी। कौन से फ्रूट है जिसमें एडिबल पार्ट जूसी प्लेसेंटा हेयर पाई जाती है, तो ये है आपका ऑरेंज जो हम लोग संतरा खाते हैं उसमें एडिबल पार्ट जो है क्या होती है, जूसी प्लेसेंटल हेयर होती है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105, हेट्रोस्टाइली इसे कंट्रीवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हेट्रोस्टाइली जो है कंट्रीब्यूट करती है फ्रेंड, किसके केस में करती है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हेट्रोस्टाइली कंट्रीब्यूट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन केस ऑफ प्रीमूला। ठीक है, इन केस ऑफ प्रीमूला, इसका आंसर जाएगा हेट्रोस्टाइली इन केस ऑफ प्रीमूला। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए कैरियोप्सिस इज ए फ्रूट फाउंड इन द फैमिली। तो मैंने बताया कैरियोप्सिस जो फ्रूट होती है वो सीरियल्स जो अनाज होते हैं उसका नेचर होता है, उसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इंटीग्यूमेंट फ्यूज होती है। अभी ये क्वेश्चन पूछ चुका था जिसमें पेरिकार्प से इंटीग्यूमेंट फ्यूज होती है कैरियोप्सिस में। ये पोएसी फैमिली जिसका अल्टरनेटिव नेम ग्रेमिनी भी बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। फिर विच इज कॉल्ड एज लेमन ग्रास किसको बोला जाता है फ्रेंड, वो बोला जाता है सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस को लेमन ग्रास बोला जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 108, इन लेथाइरस एफेका लीव्स मॉडिफाइड, जो लेथाइरस एफेका केस में है लीफ मॉडिफाइड होती है इनटू टेंड्रिल बनाती है। फिर है फाइकस का इन्फ्लुएंसेस, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने इन्फ्लुएंसेस पे 2-3 चीज बता चुका हूं। आपका साइथियम इन्फ्लुएंसेस किसमें पाई जा रही थी, U4BAC या U4BA में। और आपका अभी एक क्वेश्चन आया है, इसमें रिपीट हुआ है, एस्ट्रेसी में कौन सी पाई जाती है इन्फ्लुएंसेस, वो पाई जाती है कैपिचुलम। और ऐसे ही फाइकस के केस में जो इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है उसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। तो 3 टाइप के इन्फ्लुएंसेस याद रखिएगा। हाइपेंथोडियम किसमें पाई जाती है, फाइकस केस में। वेनिला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वेनिला किससे ऑब्टेन्ड होती है, वेनिला प्लांट के जड़ से, रूट से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, लेप्टोटाइप इज सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग्स, लेप्टोटाइप होता है क्या फ्रेंड, जब कोई ऑथर जो है स्पेसिमेंट सेलेक्ट करता है तो मोर देन 2 स्पेसिमेंट अगर सेलेक्ट किया है कोई ऑथर तो उस स्पेसिमेन टाइप को बोला जाता है सिन टाइप। ठीक है, उसी सिन टाइप से एक स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं लेक्टोटाइप। तो लेक्टोटाइप कहां से सेलेक्ट करते हैं, सिन टाइप से। फिर है बॉटनिकल नेम फॉर लिक्वेरिस को बॉटनिकल नेम क्या है फ्रेंड, बॉटनिकल नेम लिक्वेरिस का है ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा। ठीक है, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा है। अब आ जाइए एन एग्जांपल ऑफ एम्फीसार्का की एग्जांपल ईगल मार्मिलोस है। ईगल मार्मिलोस इस एग्जांपल ऑफ, इसमें जो ईगल मार्मिलोस है वो ऑप्शन सही जाएगा, एम्फीसार्का का एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ सेमेरॉइड का एग्जांपल है फ्रेंड सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, सोरिया रोबुस्टा है सेमेरॉइड का एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ सेमेरॉइड इज सोरिया रोबुस्टा। फिर विच इन्फ्लुएंसेस इज कंसिडर्ड एज ए मोस्ट इवॉल्व। देखिए इन्फ्लुएंसेस से कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने 3 इन्फ्लुएंसेस आप लोग को याद करा दी। साइथियम जो है U4BAC
पाई जाती है, आपका हाइपनथोडियम जो है पाई जाती है फाइकस के केस में, एस्ट्रेसी के केस में क्या पाई जाती थी, एस्ट्रेसी फैमिली पाई जाती थी इन्फ्लुएंसेस कैपिचुलम। अब आ जाइए, इसमें जो मोस्ट इवॉल्व इन्फ्लुएंसेस है वो है कैपिचुलम जो एस्ट्रेसी फैमिली में पाई जाती है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ बर्ड द्वारा होती है, किसमें होती है, ब्रायोफाइलम में होती है। काफी आसान क्वेश्चन है। फिर रूमिनेंट इंडोस्पर्म फाउंड इन द सीड ऑफ, किसके सीड में जो है रूमिनेंट इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, तो पाई जाती है एरिकेसी फैमिली में, जो प्लांट का नाम यहां दिया था एरिका कटेचू में, ठीक है, एरिका कटेचू में पाई जाती है आपकी रूमिनेंट इंडोस्पर्म। फिर स्पाइनस स्ट्रक्चर इन ट्रापा फ्रूट आर मॉडिफाइड, जो फ्रूट में स्पाइन बन जाते हैं, कांटेनुमा स्ट्रक्चर रहते हैं, वो ट्रापा के केस में वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जो सेपल्स होती हैं वही जो है स्पाइनस स्ट्रक्चर बना लेती हैं इन केस ऑफ ट्रापा फ्रूट। फिर मैचिंग आ गया है फ्रेंड, गाइनोस्टीजियम, अभी मैंने बताया गाइनोस्टीजियम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्लावर में पाई जाती है कैलाट्रोपिस में, जिसमें फ्यूजन होता है आपका स्टेमेन, स्टाइल और स्टिग्मा का, ठीक है, इसमें फ्यूजन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसको गाइनोस्टीजियम कहते हैं, फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस में। पीपो मैंने बताया फ्रूट, कुकुरबिटेसी में जो फ्रूट होती है वो पीपो होती है, ठीक है। ब्रेसिकेसी मैंने बताया फ्रूट जो होती है वो सिलिकुआ होती है। ऐसे ही जो है सिनजेंस्कस का होता है फ्रेंड, इसमें एंथर जो है फ्यूज होता है, फिलामेंट फ्री होते हैं। ये देखा गया आपका किसमें देखा गया है, ट्राइलोक्स में, ठीक है, ट्राइडेक्स में पाई जाती है आपकी सिनजेंसिकस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 है सिकोनस इज डेवलप्ड फ्रॉम विच इन्फ्लोरेंसेस, तो सिकोनस जो है डेवलप्ड होती है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस जो फाइकस में पाई जाती है, उसमें जो है डेवलप होती है सिकोनस। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, तो ठीक है, फ्रूट का डिस्पर्सन अभी बताया मैंने, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इन बोरेनहेविया एंड जेंथियम किसके द्वारा होती है, एनिमल द्वारा होती है। लास्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड है पिजाइनस फ्लावर, ठीक है, पिगाइनस फ्लावर विथ न्यूमरस स्टेमेंस, और किसमें फाउंड होते हैं, पिगाइनस फ्लावर होती है विथ न्यूमरस स्टेमेंस, ये पाई जाती है आपकी मिर्टेसी फैमिली में पाई जाती है, ऐसा नेचर, ठीक है फ्रेंड। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम इसीलिए क्वेश्चन लिख के रखते हैं ताकि 10 से 15 मिनट में आपके 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई टीजी टीम पूछा है, कभी पीजी टीम पूछा है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाएं, आप प्रिपेयर करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। थैंक यू फ्रेंड।